मुंबई शहर में अपराध करने वाले अपराधियों ने एक बार फिर से देसी कट्टे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं जय सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत देश की आवाज। मुंबई की मालाड पुलिस ने एक व्यक्ति को संदेहास्पद स्थिति में जब गिरफ्तार किया तो उसके पास 312 बोर का एक देसी कट्टा और कई मैगजीन बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में गोरखपुर से उस हथियार को लाने की बात कही। गोरखपुर पुलिस के साथ मिलकर जब मुंबई की मलाड पुलिस ने छापा मारा तो वहां पर भी भारी मात्रा में देसी कट्टे की बरामदगी की गई। यह देसी कट्टा मुंबई शहर में कैसे आता है, किन किन राज्यों में बनता है देसी कट्टा, देसी कट्टा बनाने के लिए किस पाइप का होता है इस्तेमाल और कैसे भाजी की थैली में यूपी से मुंबई पहुंचता है देसी कट्टा, देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट जय सिंह के साथ। मलाड पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है, कहां से गिरफ्तारी हुई है, कैसे इनपुट मिला बताया। मालाड पुलिस स्टेशन में एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी 16 तारीख को, और उस इन्फॉर्मेशन में बताया गया था कि एक नॉन एक्यूज्ड है जिसका नाम सुरेंद्र उपाध्याय, धीरज सुरेंद्र उपाध्याय है, और वो कुछ हथियार लेके आने वाला है। उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए मालाड की टीम ने उसको अरेस्ट किया। उसके यहाँ से पहले तो एक देसी कट्टा और एक राउंड मिल गया था। फिर उससे पूछताछ करने के बाद उसने बताया और एक उसने वही देसी कट्टा कहीं पे छुपा के रखा है। वहाँ पर जाके वो दूसरा देसी कट्टा प्राप्त हुआ। फिर आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसको यूपी का एक रविंद्र पांडे नाम का बंदा है जो ये हथियार सप्लाई करता है। फिर अपनी टीम ने उसके ऊपर काम करते हुए उत्तर प्रदेश गोरखपुर जाके रविंद्र पांडे को सर्च किया। जब उसका पता चला तो उसके पास जो गाड़ी थी उस गाड़ी का सर्च हुआ। उस गाड़ी में वहाँ पे 3 देसी कट्टे, एक पिस्टल और बाकी एमुनेशन प्राप्त हुए। उनको इन दोनों को अरेस्ट करके अभी कोर्ट में हाजिर किया गया है। आगे की जांच जारी है। जो धीरज सुरेंद्र उपाध्याय है उसके खिलाफ मुंबई में 5 अलग अलग पुलिस स्टेशन में गुने दर्ज है। तो ये रिकॉर्ड पे का गुनहगार था और इसलिए सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के मार्गदर्शन में जो नॉन क्रिमिनल्स को पकड़ने का और उनसे रिकवरी करने का मुद्देमाल की और उनके ऊपर ध्यान रखने का जो मुहिम जारी है उसमें से ये काम हम कर पाए। इतने बड़े हथियार, जो 5 मामले दर्ज है उनमें से क्या हथियारों से संबंधित सारे मामले हैं या अलग अलग मामले? नहीं, अलग अलग मामले हैं। और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके क्या प्रोफाइल है सर? उनका अभी हम जांच कर रहे हैं। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन होगा, इंट्रोगेशन होगा तो अगर पकड़ा था यहाँ पे मालाड में तो उसने ये बताया था कि मैं यूपी से लाता हूँ, जो पांडे है उनसे मैं लेके आता हूँ। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टीम ने वर्कआउट किया, गोरखपुर गए, उसको ढूंढा, उसको पकड़ लिया। तो वो जिस गाड़ी में था उस गाड़ी में वहाँ पे ये बाकी के हथियार मिले हैं। अब ये कहाँ से वो बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इसकी जांच करके आगे की कार्रवाई होगी। अभी तक तो किसी को टारगेट करने के लिए लाया था ऐसा जांच में सामने नहीं आया है। बेसिकली ये बेचने के लिए लाए होंगे ऐसा प्राइमा फेसी तो लगता है, लेकिन इस डायरेक्शन में भी जांच जारी है। हथियार जो पकड़े गए हैं उनमें कितनी बुलेट्स है, कितने हथियार है सर? इसमें 5 देसी कट्टे हैं, एक पिस्टल है, 10 12 बोर के राउंड है और 10 कट्टे और पिस्टल में यूज होने वाले राउंड है। मैगजीन जो है, एक मैगजीन में कितने बुलेट्स रहती है सर? इस पिस्टल के एक मैगजीन में 10 राउंड आते हैं और वैसे 3 मैगजीन्स, खाली मैगजीन्स उसके साथ में मिले। सही देखा जाए तो देश के 80% गैंगस्टर और अपराधियों की पहली पसंद
देसी कट्टा ही रही है। मुंबई शहर में आने वाले कई बार देसी कट्टों की जब जांच की गई तो उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के कई जिलों में कट्टे बनाने के कारखाने का पर्दाफाश समय समय पर होता रहा है। यही नहीं, यूपी के बदायूं, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर में कई बार पुलिस और देश की पुलिस ने छापा मारकर कट्टा बनाने वाली कंपनियों का भांडाफोड़ किया है। यह कट्टा बनता है तो मात्र बस और ट्रक के पाइप से। उसमें मिलने वाली तमाम सामग्रियां जो प्रतिबंधित हैं, लोगों के बीच तस्करी कर पहुंचाई जाती है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कट्टा जो 312 और 315 बोर का है, इसकी कीमत मात्र 2000 से 5000 रुपए में मिल जाती है। अपराध जगत को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला यह देसी कट्टा 50 से 100 मीटर तक मारने में अपने दुश्मनों को सक्षम होता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार के मुंगेर जिले में कुछ साल पहले AK-47 की 22 राइफलें बरामद की गई थी। मुंगेर जिले के गांव वालों का कहना है कि अब हमारे % तक सुधार हुआ है और यहां पर हथियार अब नहीं मिलते हैं। लेकिन यह तय है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से कट्टे की तस्करी दलालों के माध्यम से सब्जियों के बीच रखकर मोटरसाइकिल से, साइकिल के माध्यम से उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे शहरों में भेजी जाती है। इस खबर को दिखाने का मकसद यह नहीं है कि कोई भी जाकर सस्ता है इसलिए कट्टा खरीद ले, क्योंकि कट्टा रखने का जो जुल्म है वो कानून आप पर भारी पड़ सकता है। इसलिए इस समाचार को सिर्फ समाचार के रूप में देखें, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस की मलाड ने जब इस व्यक्ति को कट्टे के साथ गिरफ्तार किया, उसकी पूछताछ वह आरोपी झेल नहीं पाया और उसने गोरखपुर तक के अपने आका का नाम बता दिया। जय हिंद।